नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। कोरोना महामारी के संकट के बीच मध्य प्रदेश के प्राकृतिक आपदा के चलते अब फसल प्रभावित हो रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि किसानों को इस विपत्ति से निकालने के लिए सरकार रणनीति बनाएगी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के देवास जिले के खातेगांव के आसपास ग्रामीण इलाकों का दौरा कर फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर अधिकारियों ने सीएम को बताया कि खास तौर से सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ है। पहले कम बारिश और अब लगातार बारिश की वजह से किसानों में फसलों में इल्लियां लगने से उनका विकास रुक गया है। खेतों में खड़ी फसल इल्ली और इससे संबंधित बीमारियों की चपेट में आ गई है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इसके बावजूद उनकी सरकार किसानों की पूरी सहायता करेगी और उन्हें इस संकट से बाहर निकालेगी। कृषि फसल बीमा योजना की तारीख भी बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। सरकार पुख्ता रणनीति बनाकर किसानों को हर संभव मदद मुहैया कराएगी और उन्हें संकट से उबारेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कई अहम कार्यों के शुभारंभ किए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 500 से ज्यादा बेड से बने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। ये हॉस्पिटल करीब 250 करोड़ की लागत से बना है और जहां कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। वहीं सीएम के सामने अपनी मांगों को लेकर लोगों ने शिक्षा विभाग और कैटरिंग व्यवसायी और पुलिस भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई के फर्म ऋतुराज स्टेशन क्रशर समेत बिलोआ में 5 क्रशरों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। ऊर्जा मंत्री के परिजनों पर ये कार्रवाई 95 लाख रुपए की बकाया राशि नहीं देने पर की गई है। ऊर्जा मंत्री के परिजनों पर की गई कार्रवाई पर प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री को प्रदेश का सबसे बड़ा नौटंकीबाज बताया। उन्होंने कहा कि वो कभी नाली में उतरते हैं तो कभी क्या करते हैं। उनसे बड़ा नौटंकीबाज प्रदेश में कोई नहीं है, जिसके लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पीसी शर्मा के आरोप समेत पूर्व की कांग्रेस सरकार पर पलटवार किया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके अनुयायी उस समय नौटंकी करने का साहस क्यों नहीं दिखा पाए, जब डॉक्टर गोविंद सिंह और उमंग सिंगार ने कहा था कि प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर जब सेना युद्ध के लिए भी जाती है तो उनको भी वो सब स्मरण दिलाया जाता है कि देश के लिए किन किन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कैसी कुर्बानियां दी हैं देश के लिए। उस नाटक को देखकर लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और उस पथ पर चल करके देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो मैंने तो ये नौटंकी करने का साहस दिखाया, नाटक दिखाने का साहस दिखाया, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और उनके अनुयायी वह नाटक और नौटंकी करने का साहस उस समय क्यों नहीं दिखा पाए थे, जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा था, उमंग सिंगार जी ने कहा था कि प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध शराब कारोबारियों को मदद की जाए।
एमपी में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। वहीं बीएसपी ने 27 सीटों के आगामी उपचुनाव के लिए 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल ने ये घोषणा की। इस 8 उम्मीदवारों में 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों जबकि 4 सामान्य सीटों के उम्मीदवार हैं। ये सभी सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी विधायक संजीव संजू ने कहा कि उपचुनाव में बसपा 27 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। संजीव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी कांग्रेस देख चुकी है। दोनों पार्टियों से जनता का मोह भंग हो चुका है। बीजेपी के राज में यूरिया कालीबाजारी हो रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अभी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और बहुजन समाज पार्टी सभी 27 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और आने वाले उपचुनाव में होने वाले उपचुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। क्या आपका मुकाबला किससे मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जनता ने कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों सरकार को देख लिया है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे विकल्प के तौर पर जनता बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी। उपचुनाव में जनता के बीच किन मुद्दों पर लेके जाएंगे आप? जनता के बीच किन मुद्दों पर लेके जाएंगे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदेश में स्थिति है, आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल कितने बढ़े हुए आ रहे हैं। एक महीने के 50-50 हज़ार से लेके 1-1 लाख तक आ रहे हैं और जिस तरीके का सुशासन बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में दिया था, उस सुशासन को मॉडल बनाकर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता का। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले एक गिरोह का कोरबा जिले की रामपुर चौकी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल ठगी के शिकार हुए कोरबा के विजेंद्र दास महंत ने रामपुर चौकी में लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने शिकायत में लिखा था कि जनवरी 2020 में प्रार्थी की ओर से बजाज फाइनेंस कंपनी ने ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद ठगों ने बजाज फाइनेंस कंपनी का अधिकारी बताकर लोन पास कराने के प्रोसेस के लिए 70,000 रुपये जमा कर लिए। इसके बाद 2-3 किश्तों में लोन की राशि बढ़ाने के एवज में 26 से 30 लाख रुपए ठगों ने ठग लिए थे। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की और मोबाइल नंबर, बैंक खातों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। फिलहाल पूछताछ में आरोपियों ने 20 मामलों में 2 करोड़ से ज्यादा की रकम कई राज्यों से ठगे होने की बात बताई है। रामपुर चौकी में विजेंद्र दास महंत आरपी नगर निवासी व्यक्ति ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ करीब 26 लाख रुपए की ठगी हो गई और ठगों ने उसको ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर करीब 26 से 30 लाख का ठग लिया है। इस दिशा में जब हम आगे बढ़े तो इसका लिंक निकला गाजियाबाद में। गाजियाबाद में जो उसके नंबर और अकाउंट के आधार पर पहुँचे तो वहाँ पे 2 लड़के गिरफ्तार हुए, जिसमें एक का नाम है उमेश शर्मा और एक का नाम है कपिल कुमार। इन्होंने पूछताछ में बताया कि लोन चार्जेस लोन देने के नाम पर हमने इससे प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर धीरे धीरे करीब 26 लाख रुपए ठग लिए। पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने अब तक इस प्रकार 20 से अधिक लोगों से 2 करोड़ से अधिक की राशि ठगी की जा चुकी है। इसमें जो उमेश शर्मा है, ये ऑलरेडी पूर्व में ही इसी प्रकार के मामले में राजस्थान जयपुर में गिरफ्तार था और अभी हाई कोर्ट राजस्थान से जमानत पे चल रहा है। ये पार्ट टाइम तो सिंगिंग का काम करता था, पर मुख्य रूप से इसका पेशा जो है लोगों को इसी तरीके से फ्रॉड करके ठगने का था। और कई लोग जानकारी दिए सर, कोरबा में और भी लोगों ने शिकार बनाया पूछताछ? कोरबा में नहीं बताया है, पर इसके जब कॉल डिटेल पर हमने अध्ययन किया और जो लोगों पे फ़ोन करके पूछा तो इसने करीब पूरे भारत से उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, गाजियाबाद, नई दिल्ली इत्यादि लोगों को ठगा है। कहीं किसी से 75 लाख रुपए ठग लिया है, कहीं 45 लाख रुपए ठग लिया है। अभी हमने इसके सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं
और रकम प्राप्ति की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उसके अन्य साथी मुंबई में भी है, कुछ दिल्ली में भी है, सभी को आरोपी बनाया गया है। और मध्य प्रदेश के खंडवा के जामठी गांव के शहीद फौजी मनोज गोलकार के स्मारक निर्माण का भूमि पूजन किया गया। पंधाना विधायक राम दांगेरे ने शहीद फौजी के स्मारक का भूमि पूजन किया। विधायक दांगोरे ने बताया कि लगभग 10 लाख की लागत से स्मारक का निर्माण होगा। जगह के अभाव के स्मारक निर्माण में देरी हुई थी। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रांगण में स्मारक निर्माण के बाद बहुत लाभ होगा। विधायक ने ग्रामीणों से कहा कि फौजी के परिवार के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इन सेना के परिवार त्याग और लगातार तैनाती से ही हम घरों में सुरक्षित सो रहे हैं। असमय हमें छोड़कर चले गए, उनकी स्मृति में हम लोग यहाँ पर स्मारक बनाने के लिए जा रहे हैं। पहले जामठी में कोई स्थान नहीं मिल पाया, फिर सभी की सहमति से पंचायत के प्रस्ताव लेकर के स्कूल के पास में एक स्थान मिला है, वहाँ पर आज भूमि पूजन का कार्यक्रम करा है। और ग्वालियर क्षेत्र में हम लोग उनका छोटा सा स्टैचू बनवा रहे हैं, वो भी 2-1 महीने में बन करके आ जाएगा या इससे कम समय भी लग सकता है। तो वो स्टैचू ला करके हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, ताकि सेना के जवान को हम अपनी तरफ से एक सम्मान दे सके। साथ ही ग्रामीणों से भी मैंने आह्वान किया है कि उनके परिवार के साथ में सम्मानपूर्वक रहे, सहयोगात्मक स्थिति में रहे, क्योंकि सैनिकों के परिवारों को सम्मान देना, सहयोग देना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, ताकि उनको देख करके लोग अपने बच्चों को सेना में भेजने से परहेज ना करें। और सेना के लोगों को सम्मान देना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने जो पूरा जीवन हमारे देश की रक्षा के लिए देते हैं, उस सम्मान को देख करके उनको आत्मिक संतुष्टि का एहसास होता है। और भव्य स्मारक हम लोग बनाएंगे, इसको देख करके नए युवाओं में ऊर्जा आएगी और सेना के लिए उनके मन में समर्पण। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANB न्यूज़ पर। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले लैंको पावर प्लांट में RKTC कंपनी के ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल लैंको पावर प्लांट में बेहोशी की हालत में मिले निजी कंपनी के एक ट्रक चालक को उपचार के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने प्रबंधन पर झूठी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि लैंको प्रबंधन ने मृतक को किसी विवाद से बचने
के लिए जिंदा बताकर जिला अस्पताल भेज दिया, जिसके चलते मामले पर मृतक के परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही और जानबूझकर मृत हो चुके व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पुलिस में भी की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों को बोलना है कि सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया है लैंको के द्वारा। देखते हैं अग्रिम जांच में जो आता है तथ्य उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वो आरकेटी से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ ट्रक चालक थे जो डीलर चलाते थे, जो रात को गाड़ी लोड करके घर आए हुए थे, घर में रुके हुए थे, रात भर घर में सोए हैं। 4:30 बजे वो उठ के चाय वाय पी के घर से गाड़ी पकड़े हैं और लैंको प्लांट गए हैं। उनके बाद से हम लोग को उनका कोई कांटेक्ट नहीं था, उनको डिस्टर्ब नहीं किया हम लोग। और फिर जैसे ही वहाँ कुशमुंडा के मुंशी जो कुशमुंडा में देखते हैं उनका काम आरकेटी ग्रुप का, वहाँ के मुंशी आए डायरेक्ट हम लोग के घर और मेरे को साइड में ले गए और बोले कि आपके पिताजी वहाँ से खबर आया कि लैंको से गिर चक्कर खा के गिर गए हैं और उनको 100 बेड भेजा गया है इलाज के लिए। आप लोग जाइए 100 बेड और 100 बेड में आप लोग उनसे मिलिए। तो जब यहाँ आए तो क्या पता चला उसकी मौत? और यहाँ आए तो पता चला डॉक्टर बोल रहे हैं कि डायरेक्ट तो डेट था, पहले से ही डेट हो गया था। तो वही स्पॉट में मौत? स्पॉट और डेट हो गया था पहले। मतलब कहीं न कहीं लगता है कि लैंको को लापरवाही? जी, बहुत बड़ी लापरवाही लैंको की है कि वो अपना पीछा छुड़ाने के चलते यहाँ पर डेड बॉडी को भेज दिया। मध्य प्रदेश सरकार एक और जहां नशा तस्करों समेत अपराधियों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश में जुट गई है, वहीं रीवा के ढनगन गांव में सड़क किनारे लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय मृतक रामलाल साकेत बीते दिन किसी काम से मऊगंज गया था, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचा और गांव में ही सड़क पर उसका शव मिला, जिससे ग्रामीणों में खासा रोष देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि ये हत्या रंजिश के चलते की गई है। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया और ना ही उन्हें सजा मिली। वहीं मामले को लेकर एएनबी न्यूज के संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। रीवा जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मामला आया है रीवा जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर ढनगन गांव का है, जहां पे बीते दिनों एक हत्या हो जाती है और परिवारजनों को कोई खबर भी नहीं रहती। लेकिन बाद में जब पता चलता है तो यह जानकारी होती है कि यह हत्या नहीं, आत्महत्या हो गई है। लेकिन परिवारजनों का यह कहना है कि यह हत्या है क्योंकि पारिवारिक दुश्मनी पहले से ही चलती आ रही थी, जिसके संबंध में न्याय पाने के लिए परिवारजन आज सड़क पे उतर आए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हैं जो कि आज सड़क पे न्याय पाने के लिए उतर आए हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जिले की घिरती है कि आखिर गरीबों को न्याय पाने के लिए कब तक सड़क पे आना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल बनता है। यहाँ पे हमारे साथ मृतक की पत्नी है। एमपी में बैतूल में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। कई घंटों से लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक धार सूखी नदी उफान पर है, जिससे बैतूल भोपाल हाईवे पर लोग फंस गए हैं। वहीं सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। रास्ते में कई एम्बुलेंस भी फंस गई, जो कि भोपाल रेफर मरीजों को छोड़कर बैतूल वापस आ रही थी। भारी बारिश के चलते बैतूल शहर के पास गुजरने वाली माचना नदी भी करबला पुल पर ओवरफ्लो से ऊपर बह रही है, जिससे सड़क मार्ग बाधित हुआ है। मध्य प्रदेश में कई दिनों से लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई जिलों में जलभराव हो गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छतरपुर में साल 2016 में 270 करोड़ की लागत से बने सिंहपुर बैराज डैम से लगे सिंहपुर और मुरखरा गांव में पानी के रिसाव के चलते 3 साल से ग्रामीण परेशान है। वहीं हर साल भारी बारिश लोगों की परेशानियों को और बढ़ा देती है। ग्रामीणों के घरों की दीवारें और घर के फर्श से डैम के रिसाव का पानी निकलने की वजह से मकान गिरने का खतरा बना रहता है। इस वजह से सभी गांव वाले पूरी रात डर डर के साए में
सोते रहते हैं। वहीं कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पानी रिसने की वजह से घर में इस्तेमाल की जाने वाली सभी सामग्री पर पानी से गीले होने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस बारे में कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात बद से बदतर हो जाते रहे हैं। वहीं रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रायपुर में कोल्हान नाला उफान पर होने से पुल पर पानी भर गया है, और जिसकी वजह से बलौदा बाजार रायपुर के बीच आवागमन बंद हो गया है। वहीं क्वर्धा में नेशनल हाईवे पर पानी भरने की वजह से रायपुर जबलपुर मार्ग बंद हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें नदी नाले में तब्दील हो गई है। बताया जा रहा है कि बारिश ने पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश में लोगों के साथ साथ सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। कई नदियों में जलस्तर बढ़ने की वजह से बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में होशंगाबाद स्थित तवा डैम को भी शुक्रवार सुबह से पानी छोड़ा जा रहा है। यहां 9 गेटों को 7-7 फीट खोला गया है। डैम से 1,05,000 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। तवा डैम का वाटर लेवल 1,163 फीट पर है। गौरतलब है कि भादो महीने में अब सिर्फ 5 दिन ही बाकी रह गए हैं। पिछले 3 दिनों से हो रही जोरदार बारिश से नदी नालों में भी जलभराव तेज हो गया है। कई गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालयों से टूट गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता अभियान सरकारी दफ्तरों के बंद बस्तों में सिमट कर सो गया है। आलम यह है कि नदी नालों का पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कचरा गाड़ी कचरा घरों से ले जा रही है, लेकिन सड़क किनारे कचरा फेंका जा रहा है, जिससे सालों से स्टोर हो चुका कचरा सड़ने लगा है, जिसके चलते सड़कों से लोगों का निकलना दूभर हो गया है। मामला बलौदाबाजार के कसडोल नगर पंचायत का है, जहां नगर पंचायत सीएमओ नगर पंचायत की पीठ थपाते नहीं थक रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और बयान कर रही है। लोग नगर पंचायत के कार्यशैली और गुणवत्ता पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। नहीं, नालियों में तो लगातार सफाई हो रही है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी हमारे द्वारा हो रहा है, और कई जगह नालियाँ प्रक्रियाधीन है, वहाँ पे नालियाँ बननी है। लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य बंद हो गया था, जिसमें प्रभावित हुआ है। बट अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वहाँ पे निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। और नालियाँ जाम कई बार नागरिकों की निष्क्रियता की वजह से भी, तो उनकी लापरवाही जैसे भी होता है। उनका सहयोग अगर हमें मिलेगा तो स्वच्छता की स्थिति और बेहतर। बोल चुके हैं कि नाली साफ़ करवाओ, पानी घुस जाते हर साल की परेशानी करके, लेकिन कोई सुनवाई कोई शिकायत नहीं हुई। कई बार बोल चुके हैं। अभी कितना टाइम से आप मन साफ सफाई करा था? अभी हम देख पाते पूरा पानी भरे, कितना समय वहाँ लग जाइए आप मन लग? सुबह से कोई चाय नहीं पिए, सुबह से वही बुता करा था, पानी साफ करी तब भी आ जाते और साफ होते धीरे धीरे। लेकिन भोपाल के रातीबड़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक किसानों से खेतों में पाली हाउस बनवाने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी रीवा का रहने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से छुरी बरामद की गई। पॉली हाउस लगाने के नाम पर पैसा फाइनेंस भी करवाते हैं
और उद्यानिकी विभाग से ये लोग लोन सैंक्शन करवाते हैं और वो पूरा लोन और जो पैसा होता है वो खा के और निकल जाता है। इसका नाम भारत पटेल है। इसके साथ कुछ और लोग भी हैं? इसके साथ और लोग अभी इससे इंट्रोगेशन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और लोग। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।